नमस्कार। आज शिक्षा मंत्री ने शिक्षा संकुल में शिक्षा विभाग के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। इनमें से एक प्रमुख मुद्दा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 600 पदों की मांग को लेकर भी रहा, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम नियमों में जांच करवा रहे हैं कि नियमों में होगा तो अभ्यर्थियों को राज्य सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जितना हो सके इन पदों में वृद्धि करके अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाएगा। अभ्यर्थी सुबह 10 बजे निरंजन आर्य जी से मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के बाद निरंजन आर्य जी ने कहा कि आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी सीएम के ओएसडी देवाराम सैनी जी से मुलाकात की। देवाराम सैनी जी ने अभ्यर्थियों को सचिवालय में ललित जी के पास भेज दिया। ललित जी ने पूरा मैटर समझा कि आपके इन पदों में कटौती किस प्रकार हुई और अन्य भर्तियों में, समानांतर भर्तियों में किस प्रकार पदों में वृद्धि की गई, उनकी पूरी जांच की गई। जांच करने के बाद ललित जी ने उस फाइल को आर्थिक डोगरा जी मैम के पास रिकमेंड कर दिया कि इनके पदों में वृद्धि किस प्रकार की जाए, उसकी जांच के लिए कमेटी बैठाई दी जाएगी। ललित जी ने कहा कि अन्य भर्तियों में यदि वृद्धि हुई है तो आपकी भर्ती में भी वृद्धि करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थियों ने शिक्षा संकुल जाकर शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की और शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। और आज हमने बैठक भी की है इस विषय को लेकर कि आपके पदों की कटौती किस प्रकार क्यों हुई है, उसका कारण पे हम नियमों में देखा जा रहा है और पूरी कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आपके पदों में वृद्धि करके आपके साथ न्याय किया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी विधायक इंदिरा मीना के घर आवास पर पहुंचे तो इंदिरा मीना जी ने पूरा आश्वासन दिया कि आपके इन पदों की वृद्धि के लिए मैं सीएम को साहब को रिकमेंड करूंगी। उसके बाद अभ्यर्थी विधायक राजकुमार शर्मा के पास पहुंच गए। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने कहा कि आपका काम प्रोसेस में है, जल्द ही आपके पदों में वृद्धि कर दी जाएगी, आप निश्चिंत रहें, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यर्थी पूरे दिन संघर्ष में लगे हुए होते हैं। विधायक, मंत्री सभी से मुलाकात करते हैं और आज उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी जी से भी मुलाकात की। उन्होंने भी कहा कि अन्य भर्तियों में यदि पदों में वृद्धि हुई है तो आपके इस भर्ती में भी पदों की वृद्धि कर दी जाएगी। और आज हमारे जो लीडर हैं गोविंद मीना जी, उन्होंने भी पूरा संघर्ष किया और उन्होंने भी शिक्षा मंत्री जी से आज स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 का डेलीगेशन की मुलाकात करवाई। साथ में जो बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं असलम चौपदार, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया और आज सुबह से 12 बजे से वो लगे हुए हैं शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए। तो असलम चौपदार की शिक्षा मंत्री जी से पर्सनल मुलाकात भी हुई है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 689 पदों की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि आपका काम प्रोसेस में है, जल्द काम कर दिया जाएगा। उसके बाद जो पत्रकार हैं विनोद जी मित्तल, जो दैनिक भास्कर के हैं, ये आप देख रहे हैं पीली टी शर्ट में, और विजय जी जो ये लाइन टी शर्ट पहन रखी है, ये विजय जी हैं, ये राजस्थान पत्रिका हैं। ये भी जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी मीडिया की उसमें मौजूद थे और क्वेश्चन पुटअप किया गया था स्कूल व्याख्याता भर्ती में 689 पदों को वृद्धि को लेकर। तो शिक्षा मंत्री जी ने यही कहा कि जल्द ही नियमों को जांच की जा रही है, नियमों के अनुसार जितना हो सके पदों में वृद्धि करके इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाएगा। अभ्यर्थी सीएमआर के साथ साथ सचिवालय राज्यपाल से भी मुलाकात की। राज्यपाल के बाद अभ्यर्थियों ने श्रम मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात की। टीकाराम जूली ने कल सुबह 9:30 बजे मिलने का टाइम दिया है। यदि वो मिलेंगे तो उनसे मुलाकात होगी, ये अभी कंफर्म नहीं है। उसके बाद अभ्यर्थी और भी विधायक, सांसद और जितना हो सके अन्य विधायकों से मिलकर सीएम साहब से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपनी मांग रखने का प्रयास करेंगे। और आज की इस लंबी संघर्ष में निष्कर्ष निकला कि शिक्षा मंत्री पूरी तरह से पॉजिटिव हैं और वो खुद इस काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आपके पदों में वृद्धि करने की कोशिश की जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जितना हो सके मैं पूरी ताकत के साथ आपके पदों में वृद्धि करने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे से
हो सकेगा। और आज शिक्षा संकुल में बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जी भी मौजूद रहे एवं रोजगार महासंघ के अध्यक्ष असलम चौपदार भी मौजूद रहे, और जो युवाओं के जाने पहचाने युवा लीडर गोविंद जी मीणा भी मौजूद रहे एवं ईरा बोस जो युवा हल्ला बोल के राजस्थान के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहे। और अभ्यर्थी लगातार इस मांग को लेकर पूरी शिद्दत के साथ अपनी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और उन्हें न्यूज़ जो मीडिया वाले हैं उनसे जानकारी मिली है कि आपके इन पदों में वृद्धि की जाएगी। पूरा सिस्टम सचिव से लेकर मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख शासन सचिव से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रत्येक विधायक लेके और प्रत्येक मंत्री और हर जगह आपके इस विषय की चर्चा है कि आपके इन पदों की मांग को लेकर बैठकें की जा रही हैं। अब कितनी जल्दी इस पे निर्णय लिया जाएगा ये सीएम साहब पर डिपेंड है। सीएम साहब ही इसके लास्ट फाइनल डिसीजन लेंगे कि आपके पदों में वृद्धि कितनी करनी है और करनी है या नहीं। और इस संघर्ष के बीच यह जरूर एक आइडिया लग गया है कि सीटें 100% बढ़ाई जाएंगी। अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर संघर्षरत हैं। आज शिक्षा संकुल में भी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की और अन्य अभ्यर्थी भी अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग पूरी तरह से पॉजिटिव है, सिर्फ वित्त विभाग जो डीओपी है वहाँ से अनुमति मिलना बाकी है। जब ललित जी से मुलाकात हुई तो उसमें स्पष्ट हो गया, कार्मिक विभाग का जो लेटर है उस पर भी चर्चा की गई, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भर्तियों में पद वृद्धि नहीं की जा सकती, पद बढ़ा नहीं सकते। उन्होंने एक सिंपल सी बात बताई, कार्मिक विभाग के लेटर के अनुसार किन भर्तियों में पद बढ़ाए जा सकते हैं किन में नहीं, लेकिन इस भर्ती के लिए ये नहीं कहा गया कि इन जिन भर्तियों में अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनमें पद नहीं बढ़ा सकते। तो ये एक स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 689 पदों की जो मांग है उसके लिए पॉजिटिव है। अभ्यर्थी जयपुर में 2-3 दिन पहले भी डॉक्टर राजकुमार शर्मा से मिल चुके हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर चुके हैं, विधायकों के धरना दे चुके हैं। तो अभ्यर्थियों को विधायकों से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। विधायक पूरी तरह से अभ्यर्थियों के साथ हैं। मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी भी पूरी तरह से इस समय पॉजिटिव हैं और जल्द ही इन सीटों पर निर्णय ले लिया जाएगा। अब शिक्षा मंत्री जी ने जो कातर जनसभा में घोषणा की थी कि आपके पदों में वृद्धि कर दी जाएगी, और जैसे ही मनोज जी मेघवाल वहाँ के प्रत्याशी थे कांग्रेस के, वो जीत जाएंगे तो शिक्षा मंत्री जी का टेलीफोन अभ्यर्थियों के पास आएगा, न कि अभ्यर्थियों की आने की जरूरत है। जल्द ही ऐसा होने वाला है। शिक्षा मंत्री बहुत ही पॉजिटिव है। देखिए कातर जनसभा में क्या कहा। भागीदार बनेगा ऐसे प्रत्याशी को हम लेकर के आए। जो सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनको भी देखा है। कहाँ गया वो काला धन, कहाँ गया वो 2 लाख बेरोजगारों की नौकरियां, कहाँ गए वहां किसान की आमदनी दोगुना करने की बात। मैं समझता हूं क्या हो गया भाई, 14% सीट पे डालो सर अभी रह रही। इसके बाद ये क्या बात हुई, ये तरीका तुम्हारा ज्ञापन देने का तरीका है। सरकार से उम्मीद करते हो अपने काम की और बात नहीं सुनना चाहते। आपका काम भी करेंगे, काम करने के लिए आए हैं, आपने सरकार बनाई है, लेकिन ये बात करो, बात के बाद में बात करो। आपकी रोजाना सुनते हैं, परसों मीटिंग करके आया हूँ, परसों अधिकारियों को निर्देश देके आया हूँ, रात को 2 बजे तक मुख्यमंत्री जी से आपके काम की चर्चा करके आया हूँ। मैं सुन के जाऊंगा ना, आया हूँ ना, इनके लिए आया हूँ। आपका तो उत्तर से खोल दी, अब तो इनकी नौकरियों को भी तो काम करना है अपने को। कोई चिंता नहीं, लेकिन हर चीज का ढंग होता है, तरीका होता है, सलीका होता है, समय होता है। ऐसे टावर बैठे है ने, आंखों झाटू मैं ही खोलूंगा, आंकड़ों का हम भी मैं ही झाड़ूंगा। बड़े थोड़ी मैं परसों अधिकारिया ने बुला मन ने बेरो को नहीं टापर जगह मन दिखे है ने, ए सारा का सारा के कारण से ही आप मंत्रा संतरा बनिया बैठे आकी समस्या को समाधान कर। थोड़ा सा जमानो आएगा, साइंस का विद्यार्थी बन जाओ, भी बाद में काम की कोई कमी को नहीं रहने। सारी समस्या को समाधान बिल्कुल 100% करांगा, कोर्ट में भर्ती माने जो उठी लेवांगा, ए पदपात बड़ा बड़ा काम है, ए भी जता देंगा।
लेकिन फिर 17 तारीख वाले की भी ध्यान रखो। मैं थारे साथ यहाँ भर्ती पर पद बढ़ावे ने की बूथ आगे मायने गिनूंगा। हम 17 तक यही है। और बूथ बोल जाएगी ना, बूथ बोल जाएगी ना, थाने जयराबा की दरकार को पड़ेगी। गोविंद सिंह डोटासरा को टेलीफोन आओ। बिल्कुल। अब ठीक है दचो रंग, बिल्कुल। एक बार यह सोचा है कि वो बिगड़ वो काम ना बिगड़े तेरी कोनी, आमना में कोनी, मारे मना तो थे हो लेकिन थामना में कोनी। मागाड़ी ये झंडी लागेड़ी घूमे ने, अटापना के थाके पानी घूमे, इसलिए चिंता करवा की बात कोनी। जबकि मारे बड़ में है वो काम कर देंगा। 17 तारीख का वो काम तय कर दो और मनोज ने विधानसभा में भेज दो।